नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 में जो संस्कृत विषय का पेपर हुआ था, इस पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न है, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि। इदानीम अहम संस्कृतम पठामि। इस समय मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। इस वाक्य में अव्यय पद है, तो इसमें जो अव्यय पद है वो है आपका इदानीम। प्रश्न दूसरा, कच्छपः शनैः शनैः चलति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद है, तो इसमें जो अव्यय पद दिया गया है वो है आपका शनैः शनैः। आस्वाद्य तोयाः नद्यः अनयोः पदयोः विशेषण पदम अस्ति। आस्वाद्य तोयाः, स्वाद युक्त जल वाली नदियां। अनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में विशेषण पदम अस्ति, विशेषण पद बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आस्वाद्य तोयाः। इसके बाद चौथा दिया है, स्वादून भक्ष्य कबलान दास्यामि। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। स्वाद युक्त खाने के लिए उपयुक्त कौर दूंगा। इस वाक्य में विशेष पद है, तो इस वाक्य में विशेष पद हो जाएगा आपका भक्ष्य कबलान, अर्थात खाने के लिए उपयुक्त कौर। पांचवा दिया है, निर्गच्छति इति पदे उपसर्गा अस्ति। निर्गच्छति, इस पद में उपसर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द निर। विज्ञातुम पदे उपसर्गा अस्ति। विज्ञातुम पद में उपसर्ग है, तो उपसर्ग में आगे रहता है, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा वी। तो इन सभी 6 प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में किस तरह से देंगे वो आप देखें कि इसको किस तरह से उत्तर लिखा जाएगा। वो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि प्रश्न पहले का सा इदानीम, दूसरे का बा शनैः शनैः, तीसरे का आ आस्वाद्य तोयाः, चौथे का वा वक्ष कबलान, और पांचवें का दा निर, और छठवें प्रश्न का हो गया सा वी। इस तरह से जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो नंबर 1 में दिया है, बालकाय इति रूपम विभक्तेः अस्ति। बालकाय, तो बालकाय इस रूप का विभक्ति अस्ति। विभक्तेः बताना है कि ये किस विभक्ति का है। तो बालकाय ये बालक की चतुर्थी विभक्ति का रूप है बालकाय। दूसरा है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः द्विवचनस्य रूपम भवति। लता शब्द की सप्तमी विभक्ति के द्विवचन का रूप होता है। तो सप्तमी विभक्ति के द्विवचन का जो लता का रूप होगा वह होगा लतयोः। इसके बाद तीसरा है, फल शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनस्य रूपम भवति। फल शब्द की द्वितीया विभक्ति के बहुवचन का रूप होता है।
तो फल शब्द की द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा फलानि। चौथा दिया है वयम इति वचनस्य रूप्यमस्ति। तो वयम इस वचन का रूप है। तो वयम जो शब्द है वह अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है अहम आवाम वयम। तो ये किस वचन का होगा? बहुवचन का रूप है। इसके बाद पांचवा दिया है सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सरस्वती इस पद का पर्याय पद है। तो इस पद का जो पर्याय पद होगा वह होगा वाणी। इसके बाद छठवां दिया है पवनः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। पवनः पवन इस पद का पर्याय पद होगा समीरा। तो इन सभी 6 प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान के रूप में जो दिए गए हैं उन सभी के उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे? आप उत्तर नंबर 2 डालेंगे और इन सब को जिस तरह से इसमें नंबर दिए गए हैं आपको उसी तरह से इन सबके लिखना है। पहले का चतुर्थी है, दूसरे का लतयोह, तीसरे का फलानी, चौथे का बहु और पांचवें का वाणी और छठवें का है समीरा। इस तरह से हम कॉपी में उत्तर लिख करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके बाद नंबर आता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न इति लिखत, ऐसा आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि माता पितरौ इति द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये हाँ है, इसमें हम लिख देंगे आम। त्रिलोकी पदस्य विग्रहः त्रयाणाम लोकानाम समाहारः अस्ति। त्रिलोकी पद का विग्रह त्रयाणाम लोकानाम समाहारः अस्ति। तो इसका भी सही है, तो हम इसमें लिख देंगे आम। तीसरा है गुरुग्रहम पदे अव्ययी भाव समासः अस्ति। तो इसमें जो गुरुग्रहम दिया गया है इस पद में, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला जो पद होता है वह अव्यय होता है, जबकि इसमें गुरु है तो इसमें अव्यय पद नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ना। दोग्धुम इति पदे इक्त्वा प्रत्ययः अस्ति। अब इस पद में हमें इक्त्वा प्रत्यय बताना है, क्या इसमें है? तो क्योंकि इक्त्वा प्रत्यय के जितने भी उदाहरण होते हैं सभी में त्वा शेष रहता है, तो इसमें नहीं है, तो ये भी हो जाएगा ना। आगत्य इति पदे ल्यप प्रत्ययः अस्ति। आगत्य इस पद में ल्यप प्रत्यय है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि ल्यप प्रत्यय के अंत में या शेष रहता है जो कि इसमें दिया गया है आगत्य। तो यह ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। वक्तव्यम इदम तब्यत प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। वक्तव्यम पद भी तब्यत प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये भी हो जाएगा आम। इस तरह से हम तीसरे प्रश्न के आमना के उत्तर भी इस तरह से हम दे देंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि तीसरे प्रश्न के सभी 6 प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखना है। अब आप चौथा प्रश्न देखेंगे, तो चौथा प्रश्न देखें युग्म मेलनम कुरुत। अब हमें इसमें युग्म मिलान करना है। तो युग्म मिलान करने के लिए आप देखेंगे कि जो आपको दिया गया है का स्तंभ और खा स्तंभ। तो का स्तंभ में जो शब्द दिए हैं और खा स्तंभ में जो शब्द दिए हैं हम उन शब्दों को मिलाएंगे। तो इसमें जो दिया गया है पठामी, तो पठामी जो शब्द है वह आपका एक वचन कहलाएगा। पठामी ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। प्राचीनम, तो प्राचीनम का सही हो जाएगा नवीनम। प्राचीनम का सही हो जाएगा नवीनम। और आहसन, आहसन ये भूतकाल की क्रिया का शब्द है, तो ये कहलाएगा लंग लकारः। इसके बाद गरिष्ठः, गरिष्ठः कहलाता है विशाल रूप। और अनिष्ठः ये कहलाता है लघुतम रूप, छोटा रूप।
और इसके बाद दिया है गच्छति। तो गच्छति इस पद में गम धातु है, और लेखिस्य था तो आपका ये बचता है मध्यम पुरुषः। तो लेखिस्य था ये मध्यम पुरुष। तो कॉपी में इसका उत्तर आप किस तरह से देंगे वो आप देखें। इसमें जो खा स्तंभ में लिखे हुए हैं और का स्तंभ में है, खा स्तंभ में है, और जो जिसका सही है उसके सामने हम इन सभी को लिख देंगे। आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। नंबर एक, हितोपदेशः इति पदे कः संधि। हितोपदेश जो शब्द है इस पद में कौन संधि है? तो हितोपदेशः, हित धन उपदेशः, ये गुण संधि का है, तो इसका सही नाम लिख देंगे गुण स्वर संधि। स्नानार्थम पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। स्नानार्थम, इस पद का संधि विच्छेद करके लिखो। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा स्नान धन अर्थम। और तीसरा दिया है प्रतिधन एकम इति पदस्य संधि पदम लिखत। प्रतिधन एकम, तो ये हो जाएगा इस पद का संधि पद लिखना है, इसको संधि करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येकम। चौथा दिया है विवद मानव तौ द्वावपि कुत्र गतौ। विवद मानव यानी झगड़ा करते हुए, तौ वे दोनों, द्वावपि कुत्र गतौ वे दोनों किसके पास गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुलम, अर्थात राज दरबार में। खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहार। खगोत्तमः, खगोत्तमः पक्षियों में, कीदृशीं किस प्रकार की, गिरम व्याजहार वाणी में बोला। पक्षी ने किस प्रकार की वाणी में बोला, खगोत्तमः। तो ये हो जाएगा शुभाम, अर्थात सुंदर। गीतिम कथम गातुम कथयति। गीतिम कथम गातुम कथयति यानी गीत को कैसे गाने के लिए कहता है। तो कैसे गाने के लिए कभी कहता है मृदुम, अर्थात मधुर या कोमल। तो आप इस पांचवें प्रश्न के उत्तरों को कॉपी में किस तरह से लिखेंगे तो वो आप इसमें देख पा रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है गुण स्वर संधि, दूसरे का है स्नान धनार्थम, तीसरे का है प्रत्येकम, चौथे का है राजकुलम, पांचवें का है शुभाम और छठवें का है मृदुम। तो छठवां प्रश्न देखें, सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवराणाम, तालाबों की हानि कदा भवति कब होती है। तो तालाबों की जो हानि होती है वह कब होती है, तो आप इसमें उत्तर देख पाएंगे कि सरोवराणाम हानि मरालैः सह विप्रयोगेण भवति। अर्थात तालाबों की हानि हंसों के छोड़कर चले जाने से होती है। और इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वो है अनधीतः तपोदत्तः कैः गर्हितो भवत्। अर्थात अनधीतः यानी अनपढ़, तपोदत्त कैः गर्हितो भवत् किसके द्वारा अपमानित हुआ। अनपढ़ तपोदत्त किसके द्वारा, कैः किसके द्वारा अपमानित हुआ। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अनधीतः तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवत्। अर्थात अनपढ़ तपोदत्त संबंधियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और अपने जाति कुटुंबों के द्वारा अपमानित हुआ। इसके बाद सातवां प्रश्न है कविः वाणी किम कथयति। कविः वाणी किम कथयति,
कवि वाणी से क्या कहता है? कवि वाणी से, तो कवि वाणी से क्या कहता है? कवि वाणीम नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति। यानी कवि वाणी से नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है। इसके बाद सातवें का जो अथवा दिया गया है, प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो प्रकृति के जो प्रमुख तत्व हैं, प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि इमानि सन्ति। पृथ्वी, जल, तेजः, वायुः, आकाशस्य। यानी प्रकृति के जो प्रमुख तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके बाद आठवां प्रश्न दिया है, पतगेश्वरः रावणस्य कीदृशं चापम ससरम बभंज। तो पतगेश्वरः पक्षीराज ने रावण के पक्षीराज ने रावणस्य रावण के कीदृशम चापम ससरम बभंज, किस तरह धनुष के बाण सहित टुकड़े कर डाले। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आठवें का जो उत्तर लिखेंगे, पतगेश्वरः रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम ससरम चापम बभंज। यानी पक्षीराज ने रावण के मुक्तामणि से विभूषित धनुष के बाण सहित टुकड़े कर डाले। इसके बाद आठवें का अथवा दिया है, मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। मानवों के चित्त किस तरह होते हैं? तो मानवों के चित्त किस तरह से होते हैं, आप इसका उत्तर देखेंगे, मानवा यादर्शम अन्नम गृह्णन्ति तेषां चेतांसी अपि तादृशानि एव भवन्ति। यानी मानव जैसा अन्न ग्रहण करते हैं, तेषां चेतांसी, उनके मन भी तादर्शानि एव भवन्ति, वैसे ही होते। तो नौवां प्रश्न देखें, तपोदत्तः पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा आहसत। तपोदत्त ने पुरुष के किस प्रयास को देख करके हंसा। तपोदत्त पुरुष के किस प्रयास को देख करके हंसा। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, तपोदत्तः पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा आहसत। यानी तपोदत्त एक पुरुष को सिक्ताभिः बालू से पुल के निर्माण का प्रयास करता हुआ देखकर हंसा। इसकी अथवा में दिया है, जीर्ण धनः गिरि गुहा द्वारम कया पिधाय गृह मांगतः। यानी जीर्ण धन ने गिरि गुहा द्वारम, पर्वत की गुफा के द्वार को किससे ढांक करके घर लौट आया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जीर्ण धनः गिरि गुहा द्वारम बृहत् शिलया पिधाय गृह मांगतः। यानी जीर्ण धन पर्वत की गुफा के द्वार को बड़ी शिला से ढांक करके घर आ गया। इसके बाद 10वां प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन्। बालस्य मित्राणि, बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे। बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। तो बालक के मित्र पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले दिन पाठ को पढ़ करके और स्मरण करके
विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। और 10वें का अथवा दिया है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत। निर्धन की बेटी ने पेटी में क्या देखा? तो निर्धन की बेटी ने पेटी में क्या देखा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, निर्धनाया दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। निर्धन की बेटी ने पेटी में बेशकीमती हीरों को देखा। हाँ, तो इसके बाद 11वां प्रश्न देखेंगे, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत केचित् द्वे। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें कोई 2 करने, जिसमें प्रश्न में कहा गया है कि स्थूल पदान्यधिकृत्य यानी गहरे शब्दों के आधार पर जिन शब्दों में अंडरलाइन है, इन शब्दों पर हमें प्रश्न निर्माण करना। वैसे इसमें जो प्रश्न चिन्ह पहले से लगाए हुए ये इसमें नहीं होने चाहिए थे, फिर भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर्थमम अत्यधिक चतुर मानती है। तो मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है, प्रश्न बनाएंगे। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे कीदृशम, कैसा मानती है, कीदृशम। तो मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते। दूसरा है, चटकाः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चटकाः, चटकाः ये नर चिड़िया है। तो नर चिड़िया स्वकर्मणि अपने काम में व्यग्रह व्यस्त आसीत था, यानी नर चिड़िया अपने काम में व्यस्त था। तो किस काम में, किस काम में, कस्मिन, सप्तमी, कस्मिन। इसके बाद तीसरा है, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। तो किसका अंग है, कस्य, किसका, तो यहाँ लिखेंगे कस्य। तो 11वें का उत्तर आप इस तरह से देंगे, मल्लिका स्वपतिम कीदृशम मन्यते, चटकाः कस्मिन् विग्रहासीत् और पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति। और इस तरह से तीनों में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद 12वां प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को कौन किसके प्रति क्या कहता है आपको लिखना है। और कोपि द्वौ, जो 3 दिए गए हैं इनमें से कोई 2 के उत्तर लिखना है। तो हमें केवल 2 के उत्तर लिखना है। और इसमें पहला प्रश्न में पूछा गया है कि हा विधे, हे विधाता, किमिदम मया कृतम, ये मेरे द्वारा क्या किया गया। तो ये किसने कहा और किसको कहा। तो आप देख रहे हैं कि हा विधाता किमिदम मया कृतम, यानी ये तपोदत्त ने स्वयं अपनी आत्मा के प्रति कहा। दूसरा है, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को, तंडुलान चावलों को, मां मत भक्षय खाओ, चावलों को मत खाओ। ये कौन कह रहा था, ये प्रथमा बालिका किससे कह रही थी, स्वर्ण काकम, सोने के कौवे के प्रति कह रही थी। इसके बाद, धन्यवाद मातुल याम्यधुना, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी, याम्यधुना, अब मैं जाती हूँ। तो ये किसने कहा था, ये उमा ने कहा था। किसको कहा था, चंदनम प्रति, चंदन के प्रति कहा था। तो 12वें का आप उत्तर किस तरह से लिखेंगे, तपोदत्ता आत्मानम प्रति और प्रथमा बालिका स्वर्ण काकम प्रति और उमा चंदनम प्रति। इस तरह से हम 12वें के तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, लेकिन आपको कोई 2 के ही उत्तर देने हैं। अब इसके बाद 13वें प्रश्न में पूछा गया है, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करो केचित द्वौ, केवल 2 के वाच्य परिवर्तन करना है। इसमें हमें 3 दिए गए। तो नंबर 1 में है, बालः पाठम पठति, कर्मवाच्य, इसको हमें कर्मवाच्य में बनाना है। तो बालः का तृतीया विभक्ति में बनेगा बालेन और पाठम का हो जाएगा
ये प्रथमा में बनेगा पाठः, और पठति का हो जाएगा कर्मवाच्य की क्रिया बनेगी पठ्यते। बालेन पाठः पठ्यते। दूसरा है बालकेन विद्यालयः गम्यते। तो बालकेन एक तृतीया का है, तृतीया विभक्ति का प्रथम प्रथम यानी एक वचन है, और इसे हमें कर्तमवाच्य में बनाना है। तो कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। तो इसका सही वाच्य परिवर्तन बनेगा बालकः विद्यालयं गच्छति। इसके बाद तीसरा है रामः फलं खादति। राम फल को खाता है, इसका कर्मवाच्य बनाएंगे। तो राम अभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में बनेगा, तो ये बनेगा रामेण। रामेण फलम खाद्यते। तो 13वें प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से देंगे, बालेन पाठः पठ्यते, बालकः विद्यालयं गच्छति और रामेण फलम खाद्यते। इस तरह से। इसके बाद दिया है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोकमेकम लिखत। श्लोकमेकम लिखत। तो प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर विहाय यानी इस पूरे पेपर में जो भी श्लोक आए हुए हैं उन श्लोकों को छोड़कर स्वपाठ्य पुस्तकात अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखो। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप केवल सूक्ति यानी सुभाषित या सूक्ति मुक्तिकम का ही लिखें। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ का एक श्लोक लिख सकते हैं। वो श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया। प्रश्न नंबर 15वां है अधोलिखित वाक्यानि शुद्धम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करो। केचित द्वे। केवल आपको दो वाक्यों को ही शुद्ध करना है, 3 इसमें दिए गए हैं। तो पहला वाक्य है बालिका विद्यालयः गच्छति, यानी बालिका लड़की विद्यालय जाती है। तो इसमें जो कर्म होता है वो होता है द्वितीय विभक्ति में, तो हो जाएगा बालिका विद्यालयम गच्छति। दूसरा है रामम नमः। तो नमः के प्रयोग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो कर्ता है रामम ये द्वितीय का है, तो चतुर्थी का बन जाएगा रामाय नमः। तीसरा है छात्राः पाठम पठति। अब छात्राः बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, तो छात्राः पाठम पठन्ति। इस तरह से हम 15वें प्रश्न का जो उत्तर जो देंगे वो आप देख रहे हैं इस तरह से। बालिका विद्यालयम गच्छति, रामाय नमः, छात्राः पाठम पठन्ति। अब 16वां प्रश्न देखेंगे प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ये शब्द हमें दिए हैं क्लेशात, रक्षितः, अन्नमयम, गुणाः, बिलपन्ति और पर्वतात और केचित चत्वारि। किसी 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो मनः भवन्ति, मन अन्नमयम भवति, मन अन्न के अनुसार होता है मय। नद्यः निस्सरन्ति, नदियां पर्वतात निस्सरन्ति, नदियां पर्वत से निकलती हैं। ईश्वरः त्रायते, ईश्वर रक्षा करते हैं। क्लेशात कष्टों से रक्षा करते हैं। धर्मो रक्षति, रक्षितः। इसके बाद गुणाः गुणज्ञेषु भवन्ति, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। और सा तदा करुणावाचो सुदुखिता, सा तदा करुणावाचो बिलपन्ति सुदुखिता। तो इस तरह से 16वें प्रश्न के हम इस तरह से उत्तर लिखेंगे। 17वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। जिस तरह से घटना है उसी घटना को क्रम के अनुसार लिखना है। तो पहले में पूछा गया है चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस लौट आई। उभौ नंदिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। उभौ दोनों नंदिन्याः नंदिनी की सब प्रकार से सर्वविध परिचर्यां कुरुतः सब प्रकार से सेवा करते हैं।
मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका